आप सभी का स्वागत है सक्षम लोक सोसाइटी के सेशन में। जैसा कि हमारी एक्सेल की क्लास चल रही थी उससे हम कंटिन्यू करेंगे और सेशन लेने के लिए गौरव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो फॉर द वेरी इंट्रोडक्शन गौरव सर, ना लगते इनवाइट हुकुमराज। ओवर टू यू हुकुमराज। एम ऑडिबल? यस अभिषेक। आई थिंक हुकुमराज सुन नहीं पा रहे हैं हमें, सो ठीक है मैं कर देता हूँ। सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस गौरव सर नाउ। गौरव ओझा इज अ seasoned learning and development professional. He holds 19 years of experience working across different industries and with some rapid name in his country. He started his career as a banker with ICICI Bank and further worked with ABN AMRO Bank and Industrial Bank. His last full-time engagement was with MNC called Sutherland Global as a director, learning and development. Personally, Gaurav is married and has two lovely kids. His hobbies include following cricket and reading books. So thank you. Now let me invite for taking the class, Gaurav sir. Over to you, sir. थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू एंड वेलकम एवरीबॉडी। आई होप अभी तक जितना भी हमने किया है, आई होप यू आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल एंड यू वुड बी एबल टू गो बैक एंड इम्प्लीमेंट द सेम, राइट। तो एक बार मुझे थम्स अप दे दीजिए अगर जो दो सेशंस में हमने किया है वो आपको हेल्पफुल लगा। तो एक बार जरा थम्स अप दे दीजिए ताकि पता चले आप सब अटेंटिव हैं और मेरे साथ हैं इस सेशन में। एक बार क्विकली से थम्स अप दे दीजिए। ऑल राइट, मुझे सिर्फ दो तीन जनों के थम्स अप दिखे हैं, बाकी सब लोगों का मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी से थम्स अप दे दीजिए। ऑल राइट, ओके, परफेक्ट, ग्रेट। ऐसे ही इंटरैक्ट करते रहिएगा, ऐसे ही इमोटिकॉन्स यूज करते रहिएगा ताकि हमें पता चले कि आप हमारे सेशन को सुन रहे हैं और आप हमारे साथ इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है सेशन में। ओके, तो कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करी थी एक्सेल में। तो कोई उसको क्विकली समराइज करना चाहेगा, हमने क्या किया था कल? जी, कोई समराइज करना चाहेगा? किसी को याद है हमने कल क्या कवर किया था? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गलती से मैंने सेटिंग इनेबल कर दी थी, कोई अनम्यूट नहीं कर पाएगा अपने आप को अनम्यूट। ओके, थैंक यू अभिषेक। अभी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, तो कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा तो अनम्यूट कर यस लीजिए। सर। जी बताएं साधना, आपने म्यूट कर लिया साधना अपने आप को दोबारा। यस सर। जी अब सर सुन पा रहे मतलब जब से आपने क्लास अटेंड की मतलब फर्स्ट क्लास से मतलब अगर वो करना है कि मतलब जो कल आपने नहीं, मतलब की समझा था। जो हमने कल किया साधना। ओके सर। सर आपने मतलब स्टार्टिंग फिल्टर से किया था कि मतलब कि हम किसी भी डेटा में फिल्टर्स लगा सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की भी बताई थी आपने, और प्रोडक्ट प्राइस और डिस्काउंट भी बताया था, वी लुकअप का मतलब फॉर्मूला भी बताया था आपने। जी, और और हमने सर डेटा वैलिडेशन भी आपने बताया था ना कि मतलब जिसमें कि नेम और प्रोडक्ट को मतलब पहचानना आसान हो जाता है। करेक्ट, जिसमें हम ड्रॉप डाउन ऑप्शन ला सकते हैं, तो हमें यस बार सर। बार एक चीज को टाइप नहीं करना पड़ेगा। हम आराम से ड्रॉप डाउन के अंदर वो आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, कुछ मिस कर दिया हो हमने अगर तो? और हमने कल फिल्टरिंग भी देखी थी, कैसे फिल्टर्स ऐड करके हम एक पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आज हम बात यस करेंगे, सर। आज हम बात करेंगे किस बारे में बात करनी है आज हमने? आज हम बात करेंगे दो दो चीजें हम सीखेंगे आज। पहला हम सीखेंगे इफ फॉर्मूला और दूसरा हम सीखेंगे पिवट टेबल। ठीक है, तो हम इफ फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। मैं अपनी शेयर करता हूं स्क्रीन, मुझे बताइएगा जब मेरी स्क्रीन विजिबल हो। जी, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, यस चलिए, तो ये क्लास का डेटा है। यस क्लास में सर।
20-30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, और ये उनके मार्क्स हैं। कॉलम सी में उनके मार्क्स हैं और कॉलम डी में उनका क्लास का बिहेवियर है, मतलब जो टीचर ने उनके बारे में बताया है। तो टीचर बोलती है किसी का बिहेवियर गुड है और किसी का बिहेवियर बैड है। अब हमें पता करना है कि इसमें से कितने बच्चे पास हो गए और कितने बच्चे पास नहीं हो पाए। और हमारा पासिंग क्राइटेरिया है, लेट्स से एनीबडी हु स्कोर्ड लेस देन 50, 50 नंबर से जिसके भी कम है, उसके नाम के आगे फेल आ जाना चाहिए, और जिसके भी 50 नंबर से ज्यादा है उसके नाम के आगे पास आ जाना चाहिए। तो बताइए हम इसको कैसे कर सकते हैं इजीली, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो बताना चाहेगा इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? सर पास फेल को? हाँ जी, हमारी मैम ने बोला है कि जितने बच्चों के 50 से कम नंबर है उनके नाम के आगे फेल आ जाना चाहिए लिखा हुआ, और जिनके नंबर 50 से ऊपर है उनके नाम के आगे पास हो आना लिखा हुआ आना चाहिए। तो बताइए क्या करें कि हम लोग इजीली पास और फेल को आइडेंटिफाई कर पाए? सर इक्वल इफ। ओके, आप बता रही है मंगला, बताइए। इक्वल टू इफ। इक्वल सर इफ ब्रैकेट ऑन। जी, सर जैसे परसेंटेज जैसे ऑन, बताइए अब। सर मार्क्स सिलेक्ट। ओके, फिर ग्रेटर देन सर। ओके, सर जैसे कितने कितने के ऊपर पास, कितने के नीचे फेल चाहिए सर? 50, 50 सर, 50 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पास पास। डबल इन्वर्टेड कॉमा ओके, कॉमा ग्रेटर देन ओके, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा? डबल इन्वर्टेड कॉमा सर। डबल इन्वर्टेड कॉमा। फिर सर जैसे कि फेल, जैसे कि सर 50 के नीचे फेल चाहिए। तो फेल, फेल फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, हाँ फिर कॉमा, हाँ, फिर ब्रैकेट ऑफ। कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज करूं या बिना कॉमे के ब्रैकेट क्लोज करूं? सर ब्रैकेट कॉमा लगा के सर ब्रैकेट क्लोज। ओके, कॉमा लगा के ब्रैकेट क्लोज करता हूं। अरे ये तो एरर आ गया। बताइए जी, इसको फॉर्मूले का कौन ठीक करेगा? फॉर्मूला में गलती है कुछ मंगला, आपने अच्छा ट्राई किया लेकिन फॉर्मूला में कुछ गलती कर दी। यस सर। जी, दोबारा करें फॉर्मूला अप्लाई साधना? यस सर। चलिए दोबारा करते हैं। सर इफ हाँ जी, ब्रैकेट मार्क्स ब्रैकेट मार्क्स फिर ग्रेटर देन 60। ओके, ग्रेटर देन 50, फिर कॉमा सर, हम्म फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, हम्म, फिर पास। पास, सर अनम्यूट हो गया। पास फिर सर डबल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, बीच में कॉमा लगाया मैंने एक और। यस सर, और फिर फेल, हम्म फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये तो ठीक हो गया। तो मंगला आपने बीच में एक गड़बड़ कर दी थी जहां पे आपने ग्रेटर देन का साइन लगवा दिया था, यस सर। हाँ हाँ है ना? ओके, और मैं अगर इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, तो हमारा ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला हर जगह पे कॉपी हो जाता है, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग नहीं करी है, हमने रिलेटिव रेफरेंसिंग करी है। तो यहाँ पे हमने क्योंकि डॉलर का साइन नहीं डाला, तो यहाँ पे C2 आ रहा है विच इज योर मार्क्स। जैसे ही हम नेक्स्ट सेल पे जाएंगे वो C3 हो जाएगा विच इज योर मार्क्स फॉर द थर्ड रो। इसलिए हमारा ये आता जाएगा। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है
फिल्टर करने का, सॉरी, इसको चेक करने का तरीका है ऑल DFF, हमारे फिल्टर्स आ गए। अब हम चेक करते हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या था, 50 से नीचे नीचे वाले, है ना। तो हम यहाँ पे डीसेलेक्ट करते हैं और 27, 30, 35, 37, 43, 45 और 50, इन सबको देखते हैं और देखिए इन सब में फेल आया हुआ है। इसको एक और तरीके से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि फेल किस किस जगह पे उसने हमें दिया है। तो मैं यहाँ पे जाके फेल को सिलेक्ट करता हूँ और देखिए सब वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 50 या 50 से नीचे हैं, मतलब 50 वाला भी फेल है, 50 से ऊपर आने चाहिए तो पास है। इसका मतलब हमारा ये इफ का फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? यस यस सर। सर। आइए देखते हैं इस फॉर्मूले को मतलब क्या होता है, ये समझते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा, ताकि हम इसको आगे भी यूज कर सकें। तो मैं फॉर्मूले को बड़ा करता हूं और अपनी जो शीट है उसको थोड़ा एक्सपैंड करता हूं फॉर अस टू लुक एट दिस फॉर्मूला बेटर। एक सेकेंड दीजिए, पहले स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं, उसके बाद इस फॉर्मूला को पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला क्या कहता है। ये फॉर्मूला इफ का मतलब है ये लॉजिकल टेस्ट करता है। इफ मतलब अगर, तो ये फॉर्मूला पढ़ता है अगर C2 50 से बड़ा है, कॉमा, मेरा पहला लॉजिकल टेस्ट है इफ C2 इज ग्रेटर देन 50, तो ये फॉर्मूला पूछता है तो क्या करूं अगर इसका आंसर यस है। तो अगर इसका आंसर यस है तो भैया उसमें पास लिख दो आगे। इन्वर्टेड कॉमा में डालने का मतलब है वो उसको एज अ वर्ड काउंट कर लेता है और उसको वर्ड को टाइप करने के लिए मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है। उसके बाद मैं कॉमा डालता हूं, इसका मतलब है अदरवाइज। पहला लॉजिकल टेस्ट था अगर C2 50 से बड़ा है तो पास लिख दो। जब मैं नेक्स्ट कॉलम कॉमा डालता हूं पास के बाद, इसका मतलब है नहीं तो फेल लिख दो। इसका मतलब ये है, मैं फिर से बताता हूं, ये फॉर्मूला बोलता है अगर C2 50 से बड़ा है तो पास लिख दो, नहीं तो फेल लिख दो। और मैं इसको एंटर करता हूं तो ये वो फॉर्मूले को ले लेता है। अभी तक क्लियर है ये फॉर्मूला इफ का? एक बार थम्स अप दे दीजिए अगर सबको क्लियर है ये फॉर्मूला इफ का तो। ओके, इसमें हम मल्टीपल आइटरेशंस कर सकते हैं, मतलब हम मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए एक और कंडीशन लगाते हैं, हम कंडीशन लगाते हैं कि ओके और नॉट ओके। मतलब अब कंडीशन क्या है, अब बताइएगा कैसे फॉर्मूला लगाना है। अगर तो बच्चा फेल हो गया है लेकिन उसका स्कूल में बिहेवियर अच्छा है तो मैं इसको ओके कर दूंगा, मतलब प्रमोट कर दूंगा या मैं कंसिडर कर लूंगा प्रमोशन के लिए। लेकिन अगर बच्चा फेल हो गया है और उसका क्लास में बिहेवियर भी बैड है तो मैं इसको ओके नहीं कर सकता, तो मैं इसको ओके नहीं कर सकता। इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो कोई हेल्प करेगा लगाने में? सर जी यही बता। इफ वाला लगेगा क्या? इफ वाला ही लगेगा इसके अंदर भी। इफ लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा? सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट है अगर बच्चा फेल हो गया है तो इफ E2 इज इक्वल टू फेल देन, तो हमें क्या लिखना है? हमें फिर क्या नॉट चेक? ओके। नहीं, लेकिन अगर उस बच्चे का बिहेवियर अच्छा है तो हमें क्या चेक करना है उसके लिए? गुड। उसका बिहेवियर भी तो चेक करना है। तो मेरा फॉर्मूला बोलेगा सबसे पहले चेक करो कि क्या वो बच्चा फेल है। अगर वो बच्चा फेल है तो एक और चीज चेक करो, एक और इफ का फॉर्मूला लगेगा। क्या चेक करो? कि क्या उसका बिहेवियर
इज इक्वल टू गुड? अगर ऐसा है, अगर वो बच्चा फेल हो गया है और उसका बिहेवियर गुड है, तो मेरे को क्या लिखना है? ओके। लेकिन अगर वो बच्चा फेल नहीं, पास हुआ है, क्योंकि एक और टेस्ट है वो, अगर अगर मैं यहीं पे इसको क्लोज कर दूंगा, मान लीजिए ओके और नॉट ओके लिख देता हूं, तो देखते हैं क्या होता है फॉर्मूले में। तो यहां पे तो मेरा ओके आ गया, मतलब ये फॉर्मूला मेरा यहां पे ठीक है। आगे देखते हैं इसको कॉपी करके। अब देखिए यहां पे मेरा आंसर क्या आ गया? फॉल्स आ गया। फॉल्स का मतलब है यहाँ पे फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ हुई है। अब देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। देखिए पहले वाले में मैंने क्या देखा कि बच्चा पास हुआ या फेल हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? बच्चा फेल हुआ, लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा था क्लास के अंदर, तो टीचर कह रही है फिर भी ओके है वो। दूसरे वाले में जब उसने देखा तो बच्चा यहाँ पे भी फेल हुआ। हमने लिखा था अगर बच्चा फेल हो और उसका बिहेवियर देखो, अगर उसका बिहेवियर गुड है तो ओके लिख दो, अगर नहीं है तो नॉट ओके लिख दो। तो उसने फॉलो कर लिया उसको। बच्चा फेल हुआ, उसका बिहेवियर गुड नहीं था, तो उसने नॉट ओके लिख दिया। लेकिन तीसरे वाले में क्या प्रॉब्लम हुई, कोई बताएगा? यहां पे क्या गड़बड़ हुई? सर आपने इन्वर्टेड कोमा में पास नहीं लिखा था कहीं पे भी। करेक्ट, वेरी गुड। मैंने इस एक्सेल में इंस्ट्रक्शन दी ही नहीं कि अगर पास हो तो क्या करना है एक्सेल को। देखिए हम फॉर्मूला फिर से देखते हैं। यहां पे मैंने कहीं पास की तो इंस्ट्रक्शन दी नहीं उसको, तो मतलब मैंने एक पैरामीटर मिस कर दिया। मतलब मुझे यहां से कहीं से इसको फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं दोबारा पढ़ता हूं इस फॉर्मूले को। मैं बोल रहा हूं एक्सेल भाई चेक कर, अगर E4 फेल है तो D4 को चेक कर, D4 गुड है तो ओके कर दे, नहीं तो। अब सबसे पहले वो क्या चेक करेगा कि यहाँ तो पास, यहाँ फेल है ही नहीं, यहाँ तो पास है। तो मेरे को एक और इफ लगा के बोलना पड़ेगा, इफ दिस इज इक्वल टू पास कॉमा मैं इसकी स्क्रीन छोटा करता हूं क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, तो एक सेकंड दीजिएगा। आई होप स्क्रीन छोटी हो जाए, नहीं होगी। ओके चलिए मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करके कोशिश करता हूँ। तो अब वो चेक करेगा कि E4 इज इक्वल टू पास, देन चेक इफ D4 इज इक्वल टू गुड, देन ओके। तो फिर भैया ओके लिख के दे दे मुझे, एल्स नॉट ओके। और अब मैं ब्रैकेट्स क्लोज करूंगा। देखिए ब्रैकेट्स में इसमें कलर आता है तो आपको पता चलता जाएगा कौन सी ब्रैकेट क्लोज हो गई, कौन सी नहीं हुई। अब देखते हैं इसको लगा के। अरे ये तो अभी भी गड़बड़ आया, रुकिए कहीं पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। फिर से देखते हैं इस फॉर्मूला को, नए सिरे से लिखते हैं। इसको स्क्रीन को छोटी करता हूं मैं पहले, फिर से लिखते हैं इस फॉर्मूला को। इफ ब्रैकेट ओपन दिस इज इक्वल टू फेल, ये हमारा ऊपर का ही फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं या फिर यहीं पे काम करते हैं। चलिए इसको दोबारा करते हैं। इफ दिस इज इक्वल टू फेल, देन इफ दिस इज इक्वल टू गुड, देन अगर ये फेल है तो ये चेक कर कि क्या ये गुड है। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट करता है तो मेरे को ओके दे दे। तो पहले मैं लिखता हूं ओके, एल्स इफ दिस इज इक्वल टू पास, अगर ये पास है
then if this is equal to good, then also give me okay, else give me not okay. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस फॉर्मूले में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है? एक बार चेक करते हैं इसको. आई होप दिस फॉर्मूला वर्क्स दिस टाइम. अरे ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो रहा है फॉर्मूला कहीं पे. और ध्यान से देखते हैं इसको. पहले ऊपर वाले फॉर्मूले को एक बार कॉपी कर लेते हैं फॉर ईज. ओके, if E4 is equal to fail, then check. If D4 is equal to good, then okay. If E4 is equal to pass, if E4 is equal to fail, then if D4 is equal to good, then okay. ठीक है. Else not okay. नहीं. If E4 is equal to fail, if D4 is equal to good, then okay. ठीक है. Else not okay. ठीक है ये. Else if, अब मेरे को दूसरी कंडीशन यहां पे लगानी पड़ेगी. मैंने ये पूरी कंडीशन यहां पे कंप्लीट कर दी. If D4 is equal to pass, then if D4 is equal to good, then okay, else not okay. अब मेरे ख्याल से ये फिट हो जाना चाहिए. लेट्स सी. यस, अब ये फिट हो गया. देखिए अब हमने क्या किया, हम क्या गड़बड़ कर रहे थे पहले. अब देखिए सारी जगह पे ओके नॉट ओके आ गया, कहीं पे भी एरर नहीं है. अब देखते हैं हम पहले क्या गड़बड़ कर रहे थे और हमने नए फॉर्मूले में क्या चेंज किया. हम एक कंडीशन को पूरा फुलफिल नहीं कर रहे थे, हम उसको लंबा कर रहे थे. इसमें देखिए हमने दो इफ के अलग अलग फॉर्मूले लगाए हैं. पहला फॉर्मूला क्या कहता है, मैं अब इसका स्क्रीन साइज बड़ा करता हूं ताकि हम देख पाए. जी, तो हमने किया इफ E4 इज इक्वल टू फेल. अगर E4 फेल है तो चेक करो D4 क्या है. D4 गुड है तो ओके कर दो, अदरवाइज नॉट ओके कर दो. तो सबसे पहले एक्सेल ये वाला फॉर्मूला चेक करेगा. लेकिन अगर उसको ये नहीं मिलेगा तो ये दूसरे इफ फॉर्मूले में जाएगा. दूसरा इफ फॉर्मूला क्या कहता है, इफ E4 इज इक्वल टू पास. अगर E4 पास है तो फिर से D4 चेक करो, अगर वो गुड है तो ओके कर दो, अदरवाइज नॉट ओके कर दो. तो इसमें देखिए हमने कितनी बार इफ की स्टेटमेंट लगा के इस फॉर्मूले को कर लिया. हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा, समय लगा इसको फिगर आउट करने में, लेकिन हमने इसका भी निकाल लिया. तो एक्सेल में आपको अगर कहीं पे भी कोई फॉर्मूला आप परेशान हो रहे हो तो थोड़ा सा और लॉजिकली सोचेंगे तो उस एक्सेल फॉर्मूले को शायद आप क्रैक कर पाए. थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, थोड़ा उसका प्रोसेस समझना पड़ता है कि हम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं. और जनरली इफ का फॉर्मूला थोड़ा सा पेचीदा होता है लगाना. ठीक है, मैं यहाँ पे पॉज करूंगा. मैं पूछना चाहूंगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसको लेके तो. आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन. किसी का कोई क्वेश्चन है इफ फॉर्मूला को लेके तो? जी, किसी का कोई क्वेश्चन? संजय, अंशु, प्रियंका, गौतम, प्रिंस, ईना, प्रिंसी, आंचल, कोई क्वेश्चन? यस नो मे बी कुछ बता दीजिए. थम्स अप, थम्स डाउन, कुछ तो दे दीजिए. एनी क्वेश्चन? इफ वी आर गुड देन एक मिनट फॉर्मूला फिर से दिखाएंगे. जी जी जया, मैं दोबारा दिखाता हूँ फॉर्मूला. कोई क्वेश्चन है आपका फॉर्मूले को लेके? नो सर, क्वेश्चन नहीं, बस मुझे फॉर्मूलाज दिखना है. जी ये देखिए,
यही वाला दिखाऊं सिर्फ? यस सर। जी देखिए, हमने इफ की दो पूरी पूरी कंडीशंस डाल दी हैं इसके अंदर। तो हमने एक पूरा ब्रैकेट यहां पे क्लोज किया, उसके बाद फिर हमने दोबारा इफ की कंडीशन डाली। इसको फॉर्मूले को इंटरप्रेट ऐसे करेंगे, इफ E4 इज इक्वल टू फेल, अगर वहां पे ये फेल है तो D4 चेक करो, अगर वहां पे गुड है तो ओके लिख दो, अदरवाइज नॉट ओके लिख दो। अगर फेल नहीं है तो क्या करना है, इफ E4 इज इक्वल टू पास देन D4 गुड है तो ओके लिख दो, नहीं तो नॉट ओके लिख दो। हमने इस फॉर्मूले को ऐसा डाला है। तो अब हमारे पास, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं बाय वे ऑफ फिल्टरिंग, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमने ठीक किया है गलत किया है। 1 सेकेंड, ऑल DFF। तो मतलब हमने बोला था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो गुड है, तो उस केस में वहां पे वो बच्चों के आगे ओके लिखा हुआ आना चाहिए। देखिए सबके सामने आ रहा है। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनका भी जो पास हो गए लेकिन उनके आगे गुड लिखा हुआ आ रहा है, तो उनके आगे भी ओके आना चाहिए। देखिए सबके सामने आ रहा है। किनके आगे नॉट गुड लिखा हुआ आना चाहिए, ऐसे बच्चे जो फेल हो गए, मैं फेल सेलेक्ट करता हूं, और उनका बिहेवियर भी खराब है, बैड है, उनके आगे नॉट ओके लिखा हुआ आना चाहिए, नॉट ओके लिखा हुआ। तो मतलब हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल सटीक है। आर वी क्लियर? यस सर। यस Yes? सर, क्लियर। इफ का फॉर्मूला थोड़ा सा पेचीदा होता है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करके लॉजिकली सोच के लगाएंगे तो आपका विद प्रैक्टिस यू विल बिकम बेटर। जैसे मैं भी अटक गया था इसमें, विच इज एब्सोल्युटली ओके। फॉर्मूला है, वी कैन ऑल गो रॉन्ग हियर एंड देयर, बट विद सम लॉजिक यू कैन इंप्रूव इट। एंड एक्सेल इज ऑल अ गेम ऑफ ट्रायल एंड एरर। गलत करके ठीक करने में मजा आता है। एक बार जब लगता है ना कि अरे यहाँ तो अटक गए, तो देखते हैं उसको लॉजिकली कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा इफ का फॉर्मूला। इसके बहुत सारे वर्जन हैं, मैं सब में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि वो बहुत एक्सटेंसिव है। अब मैं आता हूं पिवट टेबल्स पे। पिवट टेबल एक अदर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है हमारे एक्सेल का, बहुत एक अमेजिंग टूल है। अगर हमें पिवट टेबल समझ में आ गया तो जो सारी हमारी रिपोर्टिंग है कंपनीज में, वो थ्रू पिवट टेबल ही होती है। और ये हमारे डेटा को एक बहुत समराइज्ड फॉर्म में दिखाने का बहुत अमेजिंग टूल है। तो मैं शेयर करूंगा कैसे हम पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले आपके साथ एक डेटा शेयर करूंगा। एक सेकेंड रुकिए जी। और ये डेटा मैंने एक वेबसाइट से निकाला है जिसमें इसका एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये रहा हमारा पिवट टेबल का डेटा। तो बताइएगा जब आप डेटा को देख पा रहे हो। यस सर, विजिबल है। ओके, तो देखिए डेटा में क्या क्या है। कोई बता पाएगा डेटा के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि किस चीज का डेटा है? ब्रॉडली क्या लग रहा है आपको? ये हेडिंग्स एंड डेटा की, देखिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ। ये हमारी हेडिंग्स हैं टेबल की। क्या लगता है आपको किस चीज का डेटा है ये? और ये बहुत बड़ा डेटा है। कहां तक जाता है देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन करता हूं तो 2340 एंट्रीज है इसके अंदर। 2340 एंट्रीज, मतलब अच्छा खासा बड़ा डेटा है ये। जी, किस चीज का डेटा है ये? तानिया बताना चाहेंगी किस चीज का सेल डेटा? का। सर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है।
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है क्या? इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनली और क्या है इंफॉर्मेशन इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेके? सर, इंटरनेशनली जो है ये इसके स्टोर्स दिखाए हुए हैं इसमें। जी, तो मेरे को लगता है कोई एक कंपनी है जो अलग अलग जगह पे उसके स्टोर्स हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वो बेचती है, उसके बहुत सारे सेल्स पर्सन हैं, तो उसका डेटा है कि उसने कौन सी कंट्री में, कौन से स्टोर में, कौन सा सामान कितने का बेचा और वो कौन से सेल्समैन के थ्रू बेचा। तो बहुत सारे कौन 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 है इसके अंदर, है ना। अब इस डेटा को अगर मेरे को एनालाइज करना हो तो इसका बहुत एक अच्छा तरीका है, वो है पिवट टेबल का। क्या है, मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे को जानना है कि कौन सी कंट्री में या कौन सी सिटी में कितने डॉलर की सेल हुई। अगर मेरे को ये जानना है तो मैं कैसे जानूंगा? इसका बहुत सिंपल तरीका है जानने का, वो है पिवट टेबल बनाना। कैसे पिवट टेबल बनाते हैं आइए देखते हैं। तो हमने डेटा के किसी भी सेल के अंदर क्लिक किया, किसी भी सेल के अंदर, बट वो डेटा के अंदर होना चाहिए, और हम यहाँ पे इंसर्ट में गए ऊपर रिबन में, और आप मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा, ऊपर यहाँ पे होम के साथ इंसर्ट का बटन आता है, हमने यहाँ पे पिवट टेबल सिलेक्ट किया। इसको बस एक बार क्लिक करना है और देखिए ये ऑटोमेटिकली पूरे डेटा को आपके सेलेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे डॉलर का साइन भी आ रहा है, मतलब ये पूरे डेटा को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में ले रहा है। और ये पूछ रहा है कि आपको पिवट टेबल कहाँ चाहिए, न्यू वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। तो मैं बोलूंगा इसको न्यू वर्कशीट में चाहिए। मैं इसको ओके करता हूं तो ये मेरे को न्यू वर्कशीट में कुछ ऐसे ले जाता है। ठीक है, आप सब देख पा रहे हैं? अभी ये देखिए पूरा ब्लैंक है और राइट हैंड साइड में मेरे पास कुछ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं और ये चार नीचे खाली सेल्स आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज और वैल्यूज। ये चार चीजें हमें पिवट टेबल बनाने का ऑप्शन देता है। वो कहता है आपको कोई ऐसा आइटम चाहिए जो रोज में चाहिए, कौन सा ऐसा आइटम चाहिए जो आपको रोज में चाहिए, और कौन सा ऐसा आइटम चाहिए जो आपको कॉलम में चाहिए। तो मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मेरे को रीजन वाइज या सिटी वाइज, एक बार सिटी देख लेते हैं, सिटी आ रहा है इसके अंदर, स्टोर वाइज, स्टोर मेरे ख्याल से सिटी था, हाँ, मेरे को कौन सी आइटम या कितने की आइटम्स बिकी हैं, तो मैं आइटम्स को जाके कॉलम्स में सिलेक्ट कर देता हूं या नीचे ले जाता हूं तो वैल्यूज में ले जाता हूं। तो देखिए मुझे आ गया एम्स्टरडैम में टोटल 47, अभी ये आइटम्स का काउंट दिखा रहा है। एम्स्टरडैम में टोटल 47 आइटम्स बिकी हैं। 47 आइटम्स कौन सी बिकी हैं? अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे 47 पे आके, तो ये मेरे को वो 47 के नंबर पे ले जाएगा जो एम्स्टरडैम में बिकी हैं। ये देखिए एक बार देखते हैं क्या ये 47 है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, नीचे काउंट पे जाके चेक करते हैं तो 47 का काउंट आ रहा है। तो मतलब मेरा डेटा बिल्कुल ठीक है, मेरा जो पिवट टेबल है वो बिल्कुल ठीक बना है। मैं पिवट टेबल पे वापस जाता हूँ। ठीक है, मतलब मेरी एम्स्टरडैम में 47 आइटम्स बिकी हैं। लेकिन अगर मेरे को ये चेक करना है कि ये जो 47 आइटम्स हैं इनका टोटल सेल प्राइस क्या था, टोटल सेल प्राइस क्या था, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को प्राइस चाहिए अब। तो प्राइस के लिए मैं क्या करूंगा, मैं वापस जाता हूं अपने डेटा पे, मेरे को काउंट नहीं चाहिए, मैं इसको वापस ले आता हूं और ये ब्लैंक कर देता हूं। मेरे को क्या चाहिए, एक्चुअल प्राइस। और देखिए ये ऑटोमेटिकली उसने सम कर लिया, मतलब उसका टोटल कर लिया। तो देखिए एम्स्टरडैम में टोटल 14,850 रुपीज की आइटम बिकी है। ये ऑटोमेटिकली मेरे पास डेटा आ गया विद द क्लिक ऑफ विद द मूवमेंट ऑफ सर्टेन बटन्स हियर एंड देयर। पहले मेरे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स आया था, अब मेरे पास टोटल सम आ गया। मेरे पास दोनों भी आ सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे आइटम को दोबारा लेकर आता हूँ। क्या करना है आपको लाने के लिए, वहां पे क्लिक करना है और उसको ड्रैग करके वैल्यू वाली जगह पे लाना है। अब देखिए मैं आइटम को दोबारा लेकर आया तो अब मेरे को पता चल गया कि मेरी टोटल 47 आइटम्स बिकी थी और उसका टोटल जो प्राइस है वो 14,850 रुपए है। ऐसे ही मेरे को पता चल गया मेरा इस्तांबुल में
टोटल 45 आइटम्स बिकी थी जिनका टोटल प्राइस है 12263। तो इस तरीके से मुझे एट द क्लिक ऑफ अ बटन पता चल गया कि मेरी कौन सी जगह पे कितनी आइटम्स बिकी और कितने प्राइस की बिकी। और ऐसे ही मैं टेबल के साथ इधर उधर प्ले करके मैं बहुत सारी चीजें इसमें से निकाल सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे को निकालना है कि कौन सी कंट्री में क्या बिका, तो मैं कंट्री को फिल्टर्स में ले आता हूँ। अब देखेंगे आप, जैसे मैं फिल्टर में लेकर आया, ऊपर मेरे पास एक फिल्टर आ गया। मेरे को मान लीजिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कंट्री है, उसकी जो सिटीज है उनको देखना है कि वहां पे कितना मेरा माल बिका। तो मैं ऑस्ट्रेलिया पे जाके क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, और वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दिखाएगा मुझे। तो एक तरह से फिल्टरिंग का ऑप्शन भी मेरे पास इसमें आ गया। ठीक है, मान लीजिए मुझे इसके साथ डेटा चाहिए, मैं इसको रिवर्स करता हूँ, कंट्री फिल्टर को ऊपर ले जाता हूँ वापस। मान लीजिए इसके साथ मुझे सेल्स पर्सन का डेटा भी चाहिए कि भैया कौन सी कंट्री में कौन से सेल्स पर्सन ने सेल करी है। तो मैं इसमें यहाँ पे ले आता हूँ सेल्स पर्सन। तो देखिए अब मेरे पास एम्स्टरडम में कौन कितने कितने सेल्स पर्सन ने कितनी सेल करी है, वो डेटा ऑटोमेटिकली ऐसी शेप में आ गया। मैं चाहूँ तो इसको मिनिमाइज भी कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। अब मेरा ये डेटा बहुत सॉर्ट आउट हो गया। मुझे सिर्फ यहाँ पे जाना है और क्लिक करना है। मान लीजिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी दिल्ली में कितनी की सेल हुई और किस किसने बेचा। तो देखिए दिल्ली में गया मैं, दिल्ली में मेरे पास सारे ये नाम आ गए कि डेविड जॉनसन ने 8 पीस बेचे, टोटल सेल 3360 की हुई। ऐसे ही ये सब लोगों ने कितना कितना बेचा, और दिल्ली में टोटल मेरा 51 आइटम्स बिके जिनकी टोटल सेल 16552 हुई। जो काम मेरे को शायद पहले करने में एक्सेल में बहुत टाइम लगता था, पिवट टेबल मेरी बहुत जल्दी से वो हेल्प करके वो टेबल मेरे लिए क्रिएट कर देता है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें मैं प्ले अराउंड कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे डेट भी चाहिए, तो मैं डेट का भी ऑप्शन इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे डेट वाइज डेटा भी मिल जाएगा कि 2 जनवरी 2014 में साओ पाउलो में स्टीवन स्मिथ ने कितना बेचा। ये बहुत डिटेल्ड हो गया। मैं इसको कॉलम्स में ऐड करूंगा तो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाएगा। देखिए थोड़ा टाइम भी ले रहा है ये करने का, क्योंकि बहुत सारी डेट्स हैं, तो ये डेटा विल नॉट मेक सेंस। तो मैं डेट को वापस ले जाऊंगा। कंट्री वाइज अगर मेरे को डेटा चाहिए तो मैं कंट्री वाइज भी लेके आ सकता हूं। मैं इसको रोज में भी ला सकता हूं, तो मेरे को कंट्री वाइज भी डेटा मिल जाएगा। राइट, ऐसा करके मैं पिवट टेबल क्रिएट कर सकता हूं। I'll pause here for any questions on pivot table. जी, किसी के कोई क्वेश्चन पिवट टेबल को लेके? आप में से किसी ने पहले पिवट टेबल पे काम किया था, कभी बनाया है पिवट टेबल? नो सर। सॉरी, आपने यस बोला या नो बोला? नो बोला। अच्छा, नो बोला है। ओके, किसी और ने कभी काम किया है? सोनी ने किया है। सोनी बताइएगा थोड़ा सा क्या काम किया आपने और क्या क्या होता है पिवट टेबल, थोड़ा अपना बताइए। निशा ने भी शायद काम किया है, तो निशा और सोनी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा शेयर करें। जी, कौन शेयर करेगा पहले, निशा या सोनी? गौतम कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया काम। ओके, निशा आप शेयर करना चाहेंगी क्या काम किया आपने और क्या क्या होता है पिवट टेबल, आपके हिसाब से क्या है ये? सर बच्चों का अटेंडेंस देखने के लिए बनाते हैं हम तो। बच्चों का अटेंडेंस देखने के लिए बनाते हैं आप? हाँ जी अच्छा, सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डिफिकल्ट है क्या बनाना ये? नो सर। नहीं, लेकिन देखने में तो शायद डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा। नो सर, डिफिकल्ट नहीं है, बट ये कॉलम जैसे डाटा को सिलेक्ट करते हैं, कौन से कॉलम में जाएगा कौन सा रो में जाएगा, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। यस, करेक्ट। थैंक यू निशा। आई थिंक लेट्स गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर निशा। निशा ने बहुत अच्छी बात बोली कि ये बनाना मुश्किल नहीं है,
पहले एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज दे देते हैं निशा के लिए, तालियां बजा देते हैं ऐसे। तो निशा ने बोला कि ये बनाना मुश्किल नहीं है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी होती है, और वो है कि हमें रोज में कौन सा आइटम चाहिए और कॉलम्स में कौन सा आइटम चाहिए। अगर उसको हम डिसाइड नहीं कर पाए तो ये बहुत खराब बनता है, इतना लंबा बन जाएगा कि उसको कोई रीड नहीं कर पाएगा, या इतना कंसाइज बन जाएगा कि उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो सोच के पहले आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि मुझे रोज में क्या आइटम्स चाहिए जब मैं पिवट टेबल बना रहा हूँ, मुझे रोज में क्या चाहिए और मेरे को कॉलम में क्या चाहिए। जैसे कि आप बच्चों की अटेंडेंस लेते हैं निशा, तो रोज में क्या रखती हैं आप? सर बच्चों के नेम। बच्चों के नेम, क्योंकि जब भी आप अटेंडेंस रजिस्टर देखेंगे तो रोज में हमेशा बच्चों के नेम आएंगे, और डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, या मैथ्स की क्लास, इंग्लिश की क्लास, कंप्यूटर की क्लास, साइंस की क्लास, सोशल स्टडीज की क्लास, वो हमारे कॉलम्स में आते हैं और उनकी अटेंडेंस आती है। जी साधना, ये बेसिक में ही कवर होता है। पिवट टेबल बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, और आज की डेट में ये बहुत बेसिक चीज में कवर होता है। पिवट टेबल आना बहुत जरूरी है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी शेयर यू विद लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। जब मैंने पहली बार पिवट टेबल देखा था तो मैं घबरा गया था। मैंने बोला अरे यार ये क्या है, यहाँ पे ड्रैग करो, वहां पे ड्रॉप करो, ऐसे करो वैसे करो, ये क्या हो रहा है। मैं सच में बहुत घबरा गया था, यार ये मुझसे नहीं सर हो। ये सर मुझे भी जब मतलब मैंने सीखा था तो एक्सेल और पावर पॉइंट ही मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हुआ था। लेकिन मतलब सक्षम भारती में ही मैंने सीखा था तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा बेसिक ही मतलब सिर्फ बताया था उन्होंने। जी जी। और पिवट टेबल स्पेशली थोड़ा सा ना कम्बरसम लगता है, मेरे को लगा था, पता नहीं आपको शायद इजी लगता हो, लेकिन जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगा था अरे यार मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट काम है। लेकिन जब मैंने बनाना शुरू किया इसको तो लगा अरे यार ये तो बिल्कुल मतलब जैसे जादू की छड़ी घुमाओ और अचानक से एक टेबल बन के आपके सामने आ जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना होता है इसके अंदर। ये बहुत अमेजिंग टूल है। आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए एक्सेल को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सेल के साथ खेलिए। एक्सेल में डेटा लीजिए, उसके साथ प्ले अराउंड कीजिए। हो सकता है आप भी कोई नई चीज उसके अंदर निकाल के ले आए जो शायद हमें भी ना पता हो। तो एक्सेल के साथ जितना आप प्ले करेंगे उतना आपको फायदा होगा। देखिए अब मैं अगर सब कुछ इसमें से हटा दूं दोबारा तो ये फिर से एक ब्लैंक शीट हो जाएगी। मैं सब कुछ हटा देता हूँ। देखिए बिल्कुल ब्लैंक शीट हो गई। अब मैं किसी भी तरीके से इसके अंदर एक थोड़ा सा प्ले अराउंड करता हूँ कि मान लीजिए आइटम्स का फिल्टर लगाता हूँ, एक्चुअल प्राइस कॉलम्स में डालता हूँ। नहीं नहीं, ये तो सेंस नहीं बनता है ना, तो इसको वापस ले जाता हूँ, रीजन को डालता हूँ रोज के अंदर, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ ये फिर भी सेंस बन रही है। अब अगर मेरे को देखना है कि एशिया पैसिफिक, ईस्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कितना सेल हुआ, एक्चुअल प्राइस डालता हूं मैं यहाँ पे वैल्यूज में, तो मुझे पता चल गया कि मेरा एशिया पैसिफिक रीजन में 1,67,030 रुपीज का सेल हुआ, ईमिया में 3,05,000 का हुआ, ऐसा करके मेरे पास आ गया। अभी अगर मेरे को देखना है कि मैंने कितना डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस कितना था, तो मैं वो भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। अब ऊपर कर देता हूँ। अब मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसको देखते हैं। मेरा लिस्ट प्राइस था 1980 और मैंने बेचा, एक्चुअल प्राइस था मेरा 167। तो मतलब अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मेरा ये ज्यादा होना चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। अरे मेरे को यहाँ पे तो लॉस हुआ। ऐसे ही मेरे को हर एक का यहाँ पे डालना पड़ेगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, एंड दिस माइनस दिस। तो आप देखेंगे मैंने हर रीजन में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट प्राइस से कम में बेचा है। बिकॉज अगर आपने डेटा देखा होगा, मैं डेटा पे वापस ले जाता हूं, क्योंकि डेटा में आपका एक डिस्काउंट का कॉलम था। तो देखिए हर प्रोडक्ट पे आपने कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया है, इसलिए आपका हर आइटम जो है वो लिस्ट प्राइस से कम ही बिकेगा। इसको क्रॉस चेक करते हैं कि क्या हमारा टोटल जो आंसर आ रहा है वो ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। तो इसको एक बार समेशन करके देखते हैं, इज इक्वल टू सम,
इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एंड दिस माइनस दिस 117624। देखें क्या हमारा आंसर यही आ रहा था। कहाँ गया डेटा? इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 117624। तो मतलब हमारा ये जो है आंसर, ये हमारा पिवट टेबल के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक आया है। और देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अगर आपको वापस उस पे जाना हो, अपने पिवट टेबल पे जाइए, वो ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आपके राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर इस पे आपने सेल्स पर्सन भी डालना है तो मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल्स पर्सन भी डाल दूँ। अब एपैक रीजन में इतने सारे लोग थे जिन्होंने सेल्स किया, तो ऐसा भी मेरे पास पूरा डेटा आ जाता है। मैं इसको कंसाइज कर सकता हूँ बाय क्लिकिंग दिस माइनस साइन, तो ये एक्सपैंड हुआ है, ये नैरो हो जाएगा और ये वो डेटा मेरे को वापस दे देगा। फिल्टरिंग की तरह हो गया, फिल्टर्स लगा दिए जैसे मैंने यहाँ पे। मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके डबल क्लिक करूंगा तो ये एक नया एक्सेल शीट खुल जाएगा और मुझे उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेबल के बारे में बता देगा जो वहां पे सेंड। तो ये होती है ब्यूटी हमारे पिवट टेबल्स की। I'll pause again and I would like to hear if you have any questions. जी, any questions? रेखा, हुकुमराज, जया, ईना। ईना आपकी आवाज नहीं सुनी, कोई क्वेश्चंस हैं आपके ईना? सर अभी तो इजी लग रहा है, जब प्रैक्टिस करेंगे तब देख। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है, प्रैक्टिस करके पता चलेगा। इजी लग रहा है, इजी है भी, प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा और इजी हो जाता है। राजा कुशवाहा, आपका कुछ क्वेश्चन, कोई थॉट्स? नो सर। ओके, प्रिंसी आपको क्या लग रहा है? नितिन आपको क्या लग रहा है, आपके कुछ थॉट्स? नितिन के, नितिन शायद नहीं है। तनु, तनु दिवाकर? नितिन कह रहे हैं नथिंग सर। ओके, तनु एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? मनीषा आपकी तरफ से कुछ? हम पाइवट टेबल क्यों नो यूज सर करते हैं? सॉरी? सर हम पाइवट टेबल क्यों यूज करते हैं, मुझसे इंटरव्यू में पूछा था। तो आपने तो क्या बताया मैंने निशा? बोला डेटा को समराइज करने के लिए, पर उसने घुमा दिया उसने, तो मुझे समझ में नहीं आया था क्या बताऊं। तो बस डेटा मुझे को इतना ही पता था समराइज करने के समराइज करना है सो और डेटा को एनालाइज करना है। समराइज करने के लिए, डेटा को बेटर सॉर्ट करने के लिए और डेटा को बेटर एनालाइज करने के लिए। क्योंकि ये डेटा को ना सिर्फ समराइज करता है, डेटा को सॉर्ट भी करता है। जैसे होता है ना हमारे, कभी आपने देखा है वो, कभी दुकान पे जाते हैं, चांदनी चौक पे कपड़े लेने जाते हैं, तो वो बहुत सारे सूट दिखा दिखा के वहां पे ढेर लग जाता है। कहीं सूट होते हैं, कहीं साड़ियां पड़ी होती है, कहीं लहंगा पड़ा होता है, कहीं कुछ पड़ा होता है, और वो सारा मिक्सअप हो गया। तो वो क्या करते हैं, वो सारा उठा के अपने सेल्समैन को दे देते हैं और वो सेल्समैन फटाफट से, दो तीन लोग होते हैं, फटाफट से पैक करते हैं और उसके अलग अलग काउंटर्स में लगा देते हैं। लहंगे वाली जगह पे लहंगा रख देते हैं, सूटों वाली जगह पे सूट रख देते हैं, साड़ियों वाली जगह पे साड़ी रख देते हैं। सारा सॉर्टिंग हो जाती है। पिवट टेबल भी यही करता है। आपका डेटा सारा जंबल्ड अप है, बिखरा पड़ा है। वो क्या करेगा, वो अपना लॉजिक लगाएगा, आपको थोड़े ऑप्शंस देगा, वो बोलेगा कौन सी चीज को कहाँ रखना है, ये तो आपको बताना पड़ेगा उसको, और वो उसको सॉर्ट कर देगा। तो आपका डेटा नीट एंड क्लीन हो जाता है, आपको एनालाइज करने में आसानी हो जाती है, आपको उसको रीड करने में आसानी हो जाती है। तो ये सब पिवट टेबल करता ओके सर। है ना। आपका जवाब बिल्कुल ठीक था निशा वहां पे। वेरी गुड। सर मैं ओके। तो तब भी फेल हो गई थी वहां पे। कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। हो सकता है कुछ और रीजन रहा हो निशा जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस?
चलिए, मैंने आप सबको एक वेबसाइट बताई थी कल, क्या आप लोगों ने वो वेबसाइट देखी? मैंने आपको कल एक वेबसाइट बताई थी जो मैंने बोला था कि आप रेफर कर सकते हैं फॉर एक्सेल। याद है आपको उस वेबसाइट का नाम? बड़ी यूनिक सा नेम था उसका, है ना? हमने लिंक भी दिया था, चंदू। chandu.org। chandu.org। किसी आप में से किसी ने वो वेबसाइट को देखा खोल के? यस और नो? यस सर। देखा? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ वेबसाइट्स में आज सर्च करा था, तो मुझे 2-3 वेबसाइट्स और मिली जहां पे आप जाके एक्सेल को थोड़ा सा और बेहतर सीख सकते हैं। तो लेट मी सी, मैंने वो वेबसाइट्स कहाँ पे स्टोर करी हैं, रुकिएगा। हाँ, ये रही। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ फॉर द लास्ट टाइम इन दिस सेशन, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कौन सी वेबसाइट्स हैं। और एक यूट्यूब चैनल भी है जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। हालांकि एक और बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है जिसके अराउंड 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत अमेजिंग यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो इंग्लिश में है। वैसे तो ट्रम्प एक्सेल भी इंग्लिश में है, लेकिन इसका फिर भी थोड़ा समझ में आता है। बट दूसरे यूट्यूब का भी मैं आपको नाम देता हूँ अभी। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं अभी इनको डाल भी देता हूँ हमारे चैट बॉक्स में। कंट्रोल सी, स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन एंड चैट बॉक्स कहाँ गया? ये रहा, कंट्रोल वी। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनसे आपको एक्सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये एक यूट्यूब चैनल है जिससे आपको एक्सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक और यूट्यूब चैनल है जिसका मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक्सेल। Inside Microsoft Excel, you can turn a boring spreadsheet which looks like this into a ओके, दूसरी वेबसाइट का मैं आपको अभी बताता हूँ। आई थिंक आई जस्ट मिस्ड इट। मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन सी है वेबसाइट वो। या दिस इज द वन, आई गॉट इट, 1 सेकेंड। the name of the website is the name of the channel is Leela Gharani. 1 second, Leila. Yes, I got it, and I'm going to give that to you now. मुझे इसका पर्सनली मुझे इसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। ये जो लेडी है लीला घरानी करके, इसका कंटेंट मुझे एक्सेल पे बहुत अच्छा लगता है। इसके वीडियोस बहुत सिंप्लीफाइड होते हैं एंड इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, या आप अपने आप भी कोई, आप जब ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई यूट्यूब चैनल या वेबसाइट मिल जाएगी जिसको आप रेफर कर सकते हैं। एंड आई विल पॉज हियर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, more than welcome. Otherwise, I will hand over the mic to Abhishek. सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी राजा, बताइए। सर जैसे डाटा एक शीट से दूसरी शीट पर लिंक करते हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या आप? डेटा को एक शीट से दूसरी, हाँ वो कर सकते हैं लिंक। फटाफट से एक्सप्लेन करूं आपको, एक मिनट लेके, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बट आपने पूछा तो मैं आपके साथ ये जरूर एक बार लिंक करके दिखाऊंगा। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पे टोटल लेना है। ओके, मान लीजिए मेरा ये एक शीट है जिसमें फूड की सेल है। कंट्रोल सी, कंट्रोल न्यू, कंट्रोल वी। ठीक है, ये मेरी फूड की सेल है। और मैं एक और शीट बनाता हूं, कंट्रोल न्यू, जिसमें मेरे पास बेवरेज की सेल है। मैं यहां से डेटा कॉपी करता हूं बेवरेज का। कंट्रोल सी, बुक टू, कंट्रोल वी, ये डिलीट करता हूं। आप मेरी शीट देख पा रहे हैं सारी की सारी? या रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। मैम, आई जस्ट टेक अ मिनट, यू कैन कंटिन्यू। ओके, सो हमारे पास 2 शीट्स हैं। अब देखिए, शीट नंबर 1, या इसको कहते हैं बुक नंबर 2, और एक है बुक नंबर 1। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पे लिंक करनी है बुक 1 और बुक 2 का डेटा। तो मैं करूंगा दिस प्लस, अब मैं बुक 2 पे जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली बुक 2 ले लेगा।
और देखिए फॉर्मूला में क्या चेंज हो गया, B1 प्लस बुक 2 शीट 1 $B $1। मैं इसको एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसने 120 कर लिया। अब मैं इसको अगर ड्रैग करूंगा तो इट वोंट वर्क, क्योंकि आप देखिए उसमें डॉलर लगा हुआ है, तो मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। तो या तो मैं इसको इंडिविजुअली जाके चेंज करूं, यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस, एंड बुक 2 में जाके आई सिलेक्ट 120 एंड आई गेट 140। सो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो आई विल हैव टू रिमूव दिस डॉलर साइन फ्रॉम हियर, copy, control V. Now it gives me this data. So 30 यहाँ पे था, दूसरी बुक में चेक कर लेते हैं, 130 था तो 160 हो गया, 140 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे है तो 180 हो गया। मतलब हमारा कॉपी पेस्ट ठीक हुआ है। यहाँ पे 10 है, वहां पे भी 10 है, मैं इसको 500 कर देता हूँ और वहां पे 510 हो जाएगा। ये हो गया। तो कुछ नहीं करना होता, सेम लॉजिक है, बस हम एक सेल को दूसरे सेल से ना कॉपी करके एक बुक के सेल को दूसरे बुक के सेल में फॉर्मूला पेस्ट कर रहे हैं। इट विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम राजा, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक So यू thank you सर। sir for taking such a wonderful class. आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि रिकॉर्ड के लिए हम एक फोटो ले सके साथ में। Students are yet not satisfied, Gaurav. They are saying कि एक बार और explain कर दीजिए सर। ओके, मैं दोबारा 1 सेकेंड लेके एक्सप्लेन कर दूं। सिंपल है, कुछ Sure, नहीं sir. करना बच्चों, जो हमने किया है वही जो पहले अनुज शीट्स में किया, दिवाकर। जो पहले शीट्स में किया है वही किया है हमने इसमें भी। मेरे पास 2 शीट्स है, ध्यान से देखिएगा। बुक 1 एक्सेल, मैं इसको डिलीट करता हूं, पहले ही हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था। ये हमारे पास शीट है बुक 1 और एक और है बुक 2। ठीक है, इसको कलर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, इजी हो जाए इसको पढ़ने में। तो ये हो गया हमारा बुक 2 और जो ब्लैंक वाली है वो है बुक 1। अब मैं करूंगा यहाँ पे जाके इक्वल टू का साइन 10 मतलब B1 प्लस, अब क्योंकि मेरे को बुक 2 में से सेल को पिक करना है तो मैं बुक 2 ओपन करूंगा। मैंने बुक 2 ओपन करी, देखिए मेरा फॉर्मूला अभी भी वैलिड है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, मैंने कहीं पे सिलेक्ट नहीं किया। बुक 2 के मैं फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करूंगा तो मेरा फॉर्मूला आ गया B1 प्लस बुक 2 शीट 1, क्योंकि ये शीट 1 है, नीचे देखिएगा, और $B $1। मैंने उसको एंटर किया तो मेरा आंसर 120 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो क्योंकि डॉलर का साइन है, ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है, रिलेटिव रेफरेंसिंग नहीं है, तो वो $B $1 वैसे ही चलता चला आएगा। एक बार करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे $B $1 आ रहा है लास्ट में, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए जब नीचे भी $B $1 आ रहा है तो ये चेंज नहीं हुआ। इसको चेंज करने के लिए मुझे डॉलर का साइन हटाना पड़ेगा। तो मैं गया पहले फॉर्मूला में, डॉलर यहां से हटाया, डॉलर यहां से हटाया, एंटर किया। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा तो मेरा फॉर्मूला ठीक हो गया। इसको क्रॉस चेक करते हैं। हमने बुक 1 में 10 को सम किया था बुक 2 के 500 के साथ, तो हमारा रिजल्ट 510 आना चाहिए, जो कि हमारा रिजल्ट 510 है, which means our answer is correct. Does that serve your purpose? आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर हो गया? All right. Thank you so much. Thank you. Abhishek, over to you. Jyotika ma'am, over to you. Thank you so much. Thank you, sir. Now I'd like to invite our president for spreading remarks to this meeting, who is Supreme Court lawyer by profession and former member of National Commission. Over to you. So thank you, Gaurav. It was a wonderful class. और यही लगता है कि हमें भी समझना है, कोशिश करनी है, फॉर्मूले याद करने हैं, और इंक्विजिटिव टाइप मुझे लगता है कि वन नीड्स टू बी इंक्विजिटिव, मतलब जानने की इच्छा और थोड़ा एक्सप्लोर करने की इच्छा, जब तुम कह रहे हो खेलने की इच्छा, तो वो और फिर धीरे धीरे शायद उसमें मजा आने लग जाएगा आपको। मतलब ऐसा भी होगा कि जब आपके सॉल्व होंगे और वो सब चीजें होंगी, कॉमन सेंस से हम शुरू करेंगे, पर करते करते हमें उसको विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट, स्टार्ट लाइकिंग द एंटायर प्रोसेस।
So thank you very much, Gaurav, for taking such a nice class, engaging the children. Our students were like, and I must also compliment the students, क्योंकि सब ये निशा और सब कितने अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, बता रहे थे कि ये फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला लगेगा। बहुत अच्छा लगता है कि, और वो भी रात के 10 बजे बैठ के आप एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो मतलब बहुत इट्स अ वंडरफुल थिंग। सक्षम रोजगार सोसाइटी, लाइक व्हाट वी थॉट एंड वी आर लाइक, हम उसको अच्छे से कर पा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और कल जो मैं बात करी थी, सक्षम रोजगार सोसाइटी का जो यूट्यूब चैनल है, जिसपे हम ये सभी क्लासेस का वीडियो को अपलोड भी करते हैं, ताकि उसके बाद भी आप उसको सुन सकें, समझ सकें। तो कल जब मैंने बात की थी, तो उसके सब्सक्राइबर आज 100 हो गए, मतलब जो मैं कह रही थी कल। तो आज हम वो क्लैपिंग वाला, मुझे लग रहा था कि इमोजी क्लैपिंग वाला, मैं सभी स्टूडेंट्स को चाहूंगी कि वो उसको शेयर करें कि नाउ सक्षम रोजगार सोसाइटी हैज 100 सब्सक्राइबर, बट आई थिंक वी कैन हैव, हम एक 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। मतलब 100 हमारे हो गए, अगला पड़ाव अब 200 सब्सक्राइबर का है। सक्षम रोजगार सोसाइटी का जो हमारा चैनल है, क्योंकि पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन है, उसमें कोई जो है सभी लोगों के फायदे के लिए जानकारी है, और क्योंकि यूट्यूब पर आप कभी भी दोबारा दोबारा सुन सकते हैं। तो आज फिर मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने अपने सर्कल्स में, कल मैंने एक एक को कहा था, क्योंकि हमारे 100 सब्सक्राइबर होने वाले थे, 93 से 100 हो गए। आज मैं फिर से कहूंगी कि अपने अपने सर्कल में, मतलब ज्यादा नहीं कह रही, 2-2 लोगों से आप सब्सक्रिप्शन करवाएं, जिनका भी ईमेल आईडी है। 2-2 लोग अगर हमारे सक्षम रोजगार सोसाइटी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो देखते हैं कैसा होगा। तो आज मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट सभी से कि 2 नए लोगों से, और जैसे अगर आप उनको बैकग्राउंड बताएंगे कि कितना इंफॉर्मेटिव चैनल है, नए नए जो भी वीडियो अपलोड होंगे उनको उसकी सूचना मिलेगी, उसको दोबारा दोबारा सुन सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा अगर आप पर्सनल एफर्ट्स करके लोगों को समझाएंगे, तो मेरी यही आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि 2-2 लोगों से आप चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो हम अगर आज माने कि इस समय 34 है, कभी कभी 38 के करीब भी नंबर था, तो 50 सब्सक्राइबर कल हमारे बढ़ जाने चाहिए। 2-2 लोगों से हमें सबने करवाना है। और जो आज एक और खुशी की बात है, क्योंकि हम एक प्रजातंत्र में रहते हैं, विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का हिस्सा है, तो आज पहला एक चुनाव का वो था, पहली एक किश्त थी चुनावों की, 102 के करीब सीटों पे चुनाव हुआ। आप में से अगर किसी ने चुनाव में हिस्सा लिया है क्या, जो आज पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में है? मेरे ख्याल, यस मैम, मैंने लिया है अरे फरहत वाह, में। तुमने यस फर्क मैम, कहाँ लिया, कहाँ पे आज फर्क? के चुनाव में नहीं लिया, मगर दिल्ली में मैंने डाले में कई बार वोट। आज जो पहली वो थी चुनाव की, आज पहला चुनाव से आज से स्टार्ट हुआ, और अभी 26 उत्तराखंड में। है। तो आप वही, हम इतने बड़े प्रजातंत्र के हिस्सा हैं, तो हम सबका ये बिल्कुल कर्तव्य बनता है कि हम अपने अपने मतदान को, प्रजातंत्र की इस जो त्योहार है, इसमें हम हिस्सा लें और अपने अपने मतदान का सदुपयोग करें, और प्रजातंत्र को और अधिक सशक्त बनाएं। और साथ में जो कल की हमारी क्लास है, वो हमारे को न्यूयॉर्क से, मतलब अमेरिका से, न्यूयॉर्क से रवीश कालरा लेंगे उस क्लास को, और पहले भी वो क्लास ले चुके हैं इस सेशंस में। और क्लास का टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब जो हम फैसले लेते हैं वो किस तरह से हमारे जीवन को इम्पैक्ट करते हैं। मतलब जैसे आपने 10वीं के बाद फैसला लिया कि कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है, या उसके बाद आप ग्रेजुएशन करनी है कि मुझे कहीं पे काम करना शुरू करना है, या मुझे अब इसके बाद एमए करना है, या फिर मुझे कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है। तो इस तरह के जो फैसले होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो तो डिसीजन मेकिंग आपकी होती है, वो ना केवल आपके जिंदगी को बदलती है या उसमें बदलाव लाती है, बल्कि आपके आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी पत्नी या पति हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो जो आपके फैसले लिए जाते हैं, वो सिर्फ आपकी जिंदगी को के ऊपर असर डालते हैं, इसके साथ साथ वो आपके पूरे आसपास के लोगों की जिंदगियों पर असर डालते हैं। तो आपके सही फैसले आपको सही मुकाम पर लेके जाते हैं, मंजिल पे लेके जाते हैं, क्योंकि रास्ता चुनोगे, जो रास्ता गलत चुन लिया तो वही गलत ही जाओगे। और फिर भी ये कहा जाता है कि अगर जिस भी स्टेज पे आपको ये रियलाइज हो गया कि ये रास्ता तो गलत है, ये तो मुझे तो आगरा जाना था,
पर ये रास्ता तो मुझे फतेहपुर सीकरी लिए लेके जा रहा है, तो आप वहीं पर उस फैसले को चेंज कर लोगे। तो इस तरह के जो भी इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर के जितने भी विचार है उनका समागम करते हुए कल की हमारी क्लास इंटरनेशनल होने वाली है, क्योंकि हमारे रिसोर्स पर्सन हमको न्यूयॉर्क से ज्वाइन करेंगे। और मैं फिर जैसे पहले भी कहती हूँ कि आप हमारी इस क्लासेस का जो लिंक है वो अपने सर्कल्स में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे लाभान्वित हो पाए। और इसके साथ साथ बहुत 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 धन्यवाद आप सबका, जो आप इतनी मन से ज्वाइन करते हैं। और गौरव, आपका बहुत धन्यवाद। पर इसके साथ ये भी है, आपसे हम एक कमिटमेंट लेंगे कि हमारे जब भी हमें लगेगा कि फिर से एक एक्सेल का एक मे बी एक वीक का या कुछ ऐसा कोर्स रखेंगे, तो आपको फिर से हम परेशान करें। एक्सेल के लिए हमारे परमानेंट टीचर आप हैं, हम कहीं और नहीं जाने वाले। एक्सेल मीन्स गौरव आहूजा। सो ओवर टू यू अभिषेक। Thank you, ma'am, for your valuable insight. Now, I'd like to invite Sanju for vote of thanks. Good evening, dear friends. I am Sanju Saini. On behalf of Saksham Rozgar Society, take the privilege of extend a vote of thanks. To begin with, I would like to express my gratitude to our whole team of the Saksham Rozgar Society for putting so much efforts in conducting this class. I also extend my thanks to Gaurav Ahuja sir for delivering such a wonderful class, engaging the students and provide them with a wonderful class on the topic of Excel. In this class, we have learned everything from basic to advanced. On behalf of all of us, thank you once again for helping us to improve our Excel skills. We are exciting to use what we have learned in our work and studies. A special thanks goes out to all of you, my dear friends and students, for actively participate in this class. I hope to see each of you and every class with the same enthusiasm. Last but not least, I want to acknowledge the president of Saksham Rozgar Society, Jyotika Kalra, who despite her very busy schedule, consistently attend the class and is unwavering her determination to enhance its quality. Wishing you a good night. Thank Good you. night. Thank you. Thank you. Thank you. So, thank you for joining this session. We can all leave now. Before leaving, please drop your address in the chat box with your सर names. सर पिक्चर नहीं लिया, पिक्चर फोटो नहीं Sir, लिया। मैंने ले लिया है, फरत मैंने ले लिया है. So, फिर thank you Okay. and good night, all of you. Bye bye. ओके। Bye.